हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.4। सो सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम वेरिएबल होते क्या है और उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। रैंडम वेरिएबल में सबसे पहले जो हम बेसिकली सैम्पल स्पेस बनाते हैं, ये सैम्पल स्पेस आपकी जो किसी भी चीज़ के लिए सैम्पल स्पेस जो बनती है, चाहे वो डाई के लिए हो, चाहे वो सैम्पल स्पेस कॉइन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हो। ये हम एक कॉइन के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। सैम्पल स्पेस फॉर अ कॉइन, अगर कोई भी दो कॉइन टॉस होते हैं तो देखिए उसका सैम्पल स्पेस क्या होता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। एक्स हम मान लेते हैं नंबर ऑफ हेड, कि नंबर ऑफ हेड कितने बार अपीयर हुए हैं। नंबर ऑफ हेड की जगह पे नंबर ऑफ टेल भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है। यहाँ पे नंबर ऑफ हेड की बात की जा रही है, तो कितनी कंडीशंस होगी। एक कंडीशन होगी या तो कॉइन में दोनों बार हेड आए, या एक कंडीशन होगी कि एक बार हेड आए एक बार टेल आए। एक कंडीशन होगी कि एक पहले टेल आएगा फिर हेड आएगा, और लास्ट कंडीशन क्या होगी कि दोनों जो है वो क्या है, टेल आए, हेड आए ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए अपीयर होने की हेड की कंडीशन क्या होगी, पी एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स एच एच विच इज इक्वल्स टू 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली फॉर द सेकेंड इज, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल्स टू 0, पी एक्स इक्वल टू 2। पहली कंडीशन है कि एक्स इक्वल टू 2 हो। पी एक्स इक्वल्स टू सेकेंड कंडीशन क्या है 1। पी एक्स इक्वल्स टू थर्ड कंडीशन भी क्या है 1। एंड फोर्थ कंडीशन है क्या, पी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दो बार हेड आया है, एक बार हेड आने की कंडीशन, एक बार हेड आने की कंडीशन और 0 बार हेड आने की कंडीशन। इतनी कंडीशन हमारी हेड की होंगी। अगर हमें इसको सैम्पल स्पेस के बाद जब हम इसको रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में, जब हम टेबल के फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखना है। एक्स में जितने भी बार हमने नंबर्स पुट किए हैं 0 1 1 2, एक तो कंडीशन है कि दोनों बार हेड नहीं आया है। एक कंडीशन है कि पहले हेड आया बाद में टेल आया। सेकंड कंडीशन है पहले टेल आया फिर हेड आया। और लास्ट कंडीशन है कि दोनों टाइम में क्या है, हमारा हेड आए। उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 बार में 0 बार ही हमारी प्रोबेबिलिटी आई है, 1 बार में 1/4 आई है, 1 बार में 1/4 सेकेंड में भी आई है, और 2 बार में 1/2 आई है। इतनी कंडीशंस हमारी आई हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मीन रैंडम वेरिएबल। अब मीन रैंडम वेरिएबल में क्या रहेगा, ई आर विच इज इक्वल्स टू, अब ई क्या रहता है, ई हमारा जो है एक्सपेक्टेशन के लिए होता है, एक्सपेक्टेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी। जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना प्रोबेबिलिटी में कि ये कंडीशंस हमें गिवन है, ये एक्सपेक्टेशंस हमें गिवन है, तो वो जो कंडीशंस होती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, वो सारी की सारी किसमें हमें डिनोट करेंगे, ई के फॉर्म में हम डिनोट करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। म्यू विच इज इक्वल्स टू मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, जो हमारा म्यू रहेगा वो किसको डिनोट करेगा, मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है मैंने अभी आपको क्लियर किया है। ई आर विच इज इक्वल्स टू म्यू विच इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, समीशन आई इक्वल्स टू 1 विद एन एक्स आई पी आई विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यूज कैसे पुट होंगी, x1 p1 x2 p2 सबको ऐड करेंगे लास्ट तक, कहाँ तक, x n p n तक, एन टर्म तक हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन ऐड होगा। माना वैल्यूज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 10 तक की ही होती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते, इतने ही आते हैं। टेबल किस तरीके से बनती मैंने अभी आपको क्लियर किया है। इसको फाइंड करना है अगर हमें किसमें, मीन रैंडम वेरिएबल में, तब देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे। 0 का 0 से मल्टीप्लाई, 1 का 1/4 से मल्टीप्लाई, प्लस बीच में लगेगा 1 का 1/4 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस बीच में लगेगा 2 मल्टीप्लाई विथ 1/2। इस तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर हो गया। इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम म्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3/2 आएगा। इसके बाद पहले हम फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। वेरिएंस फाइंड करना, वेरिएंस आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में स्टैटिस्टिक में, जो आपके चैप्टर है उसमें आपने वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ हो रही है। वेरिएंस विच इज इक्वल्स टू वी आर एक्स विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर वेरिएंस, ये फॉर्मूला। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट लग जाता है, वेरिएंस में रूट स्क्वायर के टर्म में रहता है, वेरिएंस में स्क्वायर के टर्म में रहता है, और जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं तो उसमें रूट अप्लाई हो जाता है। ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आप लोग देख लीजिए, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको वेरिएंस फाइंड करने के लिए बोला गया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए बोला होगा, तो आपको लास्ट में ये फॉर्मूले जो है वो यूज़ करने ही करने हैं। इसलिए ये फॉर्मूले आपको पता होना ही चाहिए। ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल में, ताकि इंट्रोडक्शन और अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में टेबल हमको गिवन है, हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे बोला गया कि हमको मीन डेरिवेटिव, हमको मीन रैंडम वेरिएबल हमको फाइंड करना है। तो देखिए ई एक्स विच इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस सो ऑन, और कहाँ पे एंड हो रहा है, xn एंड pn में। कितनी वैल्यूज है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 4 हमें चाहिए होंगे। तो x1 p1 x2 p2 x3 p3 प्लस x4 p4, इतनी वैल्यूज हमें चाहिए। सॉल्व कीजिए, 1 मल्टीप्लाई विथ 1/8, 2 मल्टीप्लाई विथ 2/8, 3 मल्टीप्लाई विथ 3/8 एंड 4 मल्टीप्लाई विथ 2/8। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, क्या बचेगा हमारे पास, ई एक्स विच इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 4/8 प्लस 9/8 प्लस 8/8।
एलसीएम लेते हैं 1 + 2 + 9 + 1/8 विच इज इक्वल्स टू 22/8। इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ रही है, मीन रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या आ रहा है, EX विच इज इक्वल्स टू 2.75। समझ में आ गया किस तरीके से फाइंड करना है। क्वेश्चन ईजी है, बेसिक हमें क्या समझना होगा, लैंग्वेज समझनी होगी। एग्जाम्पल सेकेंड देखिए आप लोग, फाइंड द वेरियंस ऑफ द नंबर ऑब्टेनिंग ऑन द थ्रो एंड अनबेस्ड डाई। जब आप अनबेस्ड डाई को थ्रो करेंगे तो उसमें आपको क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है। तो देखिए सैंपल स्पेस हमारा एक डाई का नॉर्मल फॉर्म क्या रहता है, 1 से लेके 6 तक, जहाँ पे हम P1 P2 P3 P4 P5 P6 किसी की भी बात करेंगे, सबके सब किसके इक्वल होंगे, 1/6 के इक्वल होंगे, क्योंकि उसने बोला है अनबेस्ड है। क्या नंबर आ रहा है, वो बेस्ड नहीं है कि क्या नंबर एग्जैक्टली होगा, इसलिए हमने किसको मान लिया कि 1 जो है एकमात्र ऐसा है जो सबके साथ में है, इक्वल टर्म में है। तो इसलिए जो अनबेस्ड डाई होती है उसमें हमें पता नहीं होता है कि कौन सा नंबर आने वाला है, इसलिए हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अपॉन में हमारा टोटल कलेक्शन कितना है, 6 है, इसलिए 1/6 हो गया। टेबल बनाइए एक्स एंड पी एक्स, 1 2 3 4 5 6 सबके लिए एक ही चीज रहेगी, प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6 सबके लिए इक्वल। फाइंड पहले क्या करेंगे, EX फाइंड करेंगे, तभी जाके हम उसमें वेरिएंस को फाइंड कर पाएंगे। EX का फॉर्मूला क्या रहता है, x1 P1 + x2 P2 + x3 P3 + x4 P4 + x5 P5 + x6 P6। वैल्यू को पुट कर दीजिए, 1 × 1/6 + 2 × 1/6 + 3 × 1/6 4 × 1/6 + 5 × 1/6 एंड 6 × 1/6। जो कट रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए क्या बच रहा है, 1/6 + 2/6 + 3/6 + 4/6 + 5/6 + 6/6। अभी मैंने कट नहीं किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अब कट कर देंगे तो 1/6 1/3 1/2 2/3 5/6 एंड +1, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एलसीएम लेने के बाद 21/6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, EX आया। वेरिएंस में क्या रहता है, स्क्वायर रहता है EX का, तो हम स्क्वायर कर देंगे इस टर्म का। तो देखिए स्क्वायर करने पे क्या रहेगा, EX का स्क्वायर, x क्या रहता है, जो आपकी पहली टर्म रहती है, जो आपका x1 रहता है ना, उसका स्क्वायर की बात की जा रही है यहाँ पे, जो कि क्या है 1 2 से लेके 6 तक की जो टर्म्स है उन सबका स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1/6 + 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1/6, 4 का स्क्वायर विथ मल्टीप्लाई विथ 1/6, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1/6 + 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1/6, इन सब का स्क्वायर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। EX2 which is equals to 1/6 + 4/6 + 9/6 + 16/6 + 25/6 + 36/6। इनका एलसीएम लेंगे, ऑब्वियस सी बात है 6 है तो डाउन में 6 ही आना है, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या आ रहा है, 91/6। ये क्या आ गया हमारे पास, EX का स्क्वायर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, वेरिएंस। वेरिएंस किससे फाइंड करते हैं, EX का स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। यहाँ पे EX का स्क्वायर और यहाँ पे EX का होल स्क्वायर है। EX के स्क्वायर में इसका स्क्वायर का वैल्यू लिखी जाएगी, स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को डायरेक्ट लिखना है, और EX के स्क्वायर में जो हमारे पास EX की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करना है। तो 91/6 माइनस 21/6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, 441/36। इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा 35/12। आई होप आपको एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर हो गया हो वेरिएंस किस तरीके से निकालते हैं, मीन रैंडम वेरिएबल किस तरीके से फाइंड करते हैं, साथ ही साथ में रैंडम वेरिएबल की क्या वैल्यूज रहती किस तरीके से उसको भी फाइंड किया जाता है। आई होप एग्जाम्पल की हेल्प से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।